हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और ईएमआरएस, तो केवीएस, एनवीएस एंड ईएमआरएस रिजल्ट की जितने भी कैंडिडेट वेट करें, टीयर 2 रिजल्ट की जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये अपडेट, लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ 30 जुलाई 2026, 30 जुलाई को आज की अपडेट आई हुई है। और जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, उन सबके फेवर में ये है। 2 पेजेस का ये पीडीएफ है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करती हूँ, शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अपडेट रिजल्ट से ही रिलेटेड है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं की गई हो। तो पहले थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या है। अशोक अग्रवाल जी को आप में से बहुत लोग जानते होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, सोशल जूरिस्ट है। कहने का मतलब है, सोशल जूरिस्ट कहने का मतलब है कि ये लीगल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ज्यादातर इनके लीगल केसेस ये खुद करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, कि जस्टिस मिले। जहां शिक्षकों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनको जस्टिस मिले। अगर स्टूडेंट्स के हक में कुछ बात करनी है, तो स्टूडेंट्स के हित में कोई बात करनी है, तो उसके लिए भी ये केसेस करते रहते हैं। तो ये अकेले ऐसे हैं अशोक अग्रवाल जी, एडवोकेट, सोशल जूरिस्ट, जो कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के हित में देखते भी हैं, बात भी करते हैं, और अगर जब भी जरूरत पड़ती है तो दिल्ली हाई कोर्ट में उनके टीचर्स के फेवर में, स्टूडेंट्स के फेवर में केस भी करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले बात यहीं से शुरू हुई थी। रिक्रूटमेंट जब एडवर्टीजमेंट नहीं आए थे, तो अशोक अग्रवाल जी ने ही स्पेशल एजुकेशन टीचर की जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करो केवीएस में, ऐसा करके दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था। और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये रिप्लाई किया था कि स्पेशल एजुकेशन टीचर की अलग से नहीं करेंगे, सभी शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन एक साथ जारी कर रहे हैं, उसी में स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी भर्ती करेंगे। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ये बार बार इसलिए कह रहे थे, इन्होंने इसलिए केस किया था क्योंकि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बातें ठीक से नहीं कर सकते। अगर उनको पढ़ाने के लिए सफिशिएंट टीचर्स नहीं है, तो वैसे बच्चे कैसे सीख पाएंगे। इसके लिए उन्होंने केस किया था। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा था हाँ, जल्दी से जल्दी भर्ती करते हैं, सभी शिक्षकों की भर्ती एक साथ लाएंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग, और उनके साथ में ही स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती कर देंगे। लेकिन अभी तक आपको पता है रिजल्ट ही नहीं आए हैं। तो जब रिजल्ट नहीं आए हैं, इसी बात पे सबको लिखा है लेटर। अभी तो पहले लेटर ही लिखा है, बाद में केस भी करेंगे कह रहे हैं। केवीएस के कमिश्नर को लिखा है, केंद्रीय विद्यालय समिति के कमिश्नर को लिख दिया है लेटर। 30 जुलाई की अपडेट है। नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर को भी लिख दिया है, और साथ ही साथ सीबीएसई, क्योंकि रिक्रूटिंग एजेंसी थी इस बार, तो उनके भी चेयरपर्सन को लिख दिया है। सबको लिखा है। क्या लिखा है, सब्जेक्ट आप पढ़िए, लीगल कंटेम्प्ट नोटिस। तो ये लीगल कंटेम्प्ट फिलहाल नोटिस दिया है उन्होंने। बाद में प्रॉपर केस करेंगे, लीगल केस करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में। कंटेम्प्ट कोर्ट, कंटेम्प्ट नोटिस यही है कि आपने जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जल्दी से जल्दी आप स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है, तो आप अवमानना कर रहे हैं, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। और इसके लिए लीगल नोटिस भेजा गया है। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो, अगर आप नहीं करेंगे फास्ट काम, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो फिर केस भी कर देंगे। तो वही लिखा है उन्होंने। तो क्योंकि स्पेशल एजुकेशन टीचर की ही बात कर रहे हैं वो, लेकिन स्पेशल एजुकेशन टीचर की अलग से वैकेंसी नहीं आई थी, सभी शिक्षकों की भर्ती एक साथ आई थी। और केवीएस ने हाईकोर्ट में जो केस हुआ था, तो अशोक अग्रवाल जी ने जो पहले कहा था कि स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती करो, और केवीएस ने कहा था हम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, सभी शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ ही स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी भर्ती कर रहे हैं, वो अभी तक हुआ नहीं है। इन्होंने नोटिस में ये भी मेंशन किया है कि टीयर 2 का एग्जाम हो गया 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक स्पेशल एजुकेशन टीचर का, और बाकी सबका भी हो गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। द रिजल्ट, टीयर 2 रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। तो बात तो स्पेशल एजुकेटर की हो रही है, लेकिन एक साथ ही रिजल्ट आएंगे ना, क्योंकि एक साथ भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं, पीआरटी के, टीजीटी के, पीजीटी के, ईएमआरएस के भी साथ ही साथ आएंगे, क्योंकि ईएमआरएस का भी वैसे ही लगभग आया था एक ही साथ। केवीएस एनवीएस तो कंबाइंड ही था, तो सबके रिजल्ट्स आएंगे। एक के लिए अगर प्रेशर बनाया जा रहा है तो सभी के आएंगे। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अभी हम आपको सिर्फ नोटिस भेज रहे हैं, आप वायलेशन कर रहे हैं, जो भी आपने वायलेट कर रहे हैं, जो भी, अगर failing which we shall move petition for revival of contempt proceedings against you।
मतलब केवीएस एनवीएस और सीबीएसई के चेयरमैन और जो हेड है उनको लिख रहे हैं कि अभी फिलहाल नोटिस ही भेजा है और इस पिटीशन को हम दिल्ली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रख देंगे, मतलब इसको बिल्कुल लीगली जो है ना प्रेजेंट करेंगे, मतलब कोर्ट केस कर देंगे। अगर आप रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर नहीं करते हैं, अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी नहीं करते हैं, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय इशूइंग द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स in compliance with the judgment dated 5th August 2024 passed by the Honorable High Court of Delhi। तो जल्दी से जल्दी अगर रिजल्ट आप डिक्लेयर नहीं कर देते हैं तो आप अवमानना कर रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर का। ऐसा करके